Welcome student, hope so you all are fine. Student, I am your teacher Ramin. Today we are starting our new chapter that is databases. Okay, first what is data? Data is a collection of raw facts and figures. स्टूडेंट्स देखें बेसिकली डाटा क्या होता है। आपने कोई भी चीज़ आउटपुट लेनी है, कोई भी काम करना है तो बेटे उसके लिए आपको मस्ट जो है डाटा देना पड़ेगा। तो बेसिकली डाटा क्या होता है, तमाम फैक्ट्स और फिगर्स का कलेक्शन होता है। डाटा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट से तो आपका डाटा क्या हो सकता है, आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका आईडी कार्ड नंबर या रोल नंबर आपका, या आपके जो है मार्क्स, ठीक है, ये आपका डाटा हो सकता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा का क्या मतलब है बेटे, जब डाटा पे काम हो जाता है, किसी भी डाटा पे काम हो जाता है तो वो क्या बन जाती है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके जो मार्क्स थे, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स क्या हैं, वो आपका डाटा है। लेकिन जो टोटल मार्क्स हैं, देखिए अब आप इन पे क्या हुआ है, बेसिकली इन पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस लगाया और तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को प्लस किया, तो ये टोटल मार्क्स अब आपके क्या बन गए हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन बन गई है। इसी तरह अगर हम उनकी परसेंटेज निकालें, यानी जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 करें, तो ये हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं और आपके पास इसके नतीजे में आपके पास क्या, आपके पास आंसर आ रहा है, आपकी परसेंटेज आ रही है, तो ये क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन बन गया। आप जो है डाटा को डाटा प्रोसेसिंग में एज अ इनपुट ले सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग यानी डाटा पे कोई काम करना, तो डाटा प्रोसेसिंग में डाटा क्या है, इनपुट है, लेकिन इन्फॉर्मेशन डाटा प्रोसेसिंग में क्या होगी, एज अ आउटपुट काम करेगी। Okay, what is data processing? The process of manipulating data to achieve objective and result is called data processing. Basically वो process या वो अमल जिसमें हम मैनिपुलेटिंग डाटा, बेसिकली उर्दू में मैनिपुलेटिंग का क्या मतलब होता है बेटा, कि किसी भी चीज़ को बहुत सलीके से रखना, यानी हम किसी डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि हम कोई रिजल्ट या कोई गोल अचीव कर सकें, तो उसे क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इसको हम ऑपरेशन ऑन डाटा भी कह सकते हैं, कि हम डाटा पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती हैं, डिफरेंट काम किए जाते हैं ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग, दैट इज़ डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन एंड मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। ये क्या होते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। डाटा कैप्चरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा। देखिए कैप्चर, फॉर एग्जांपल हम अपने डेली लाइफ में बात करते हैं पिक्चर को कैप्चर करना। बेसिकली पिक्चर कैप्चर करने का क्या मतलब है, लेना। तो इसी तरह हम डाटा को किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कैप्चरिंग। क्या हो सकता है बेटे, हो सकता है कि हम किसी सोर्स डॉक्यूमेंट से डाटा को कॉपी कर लें, या हो सकता है कि हम डाटा की इनपुट ले लें बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़ी, और हमने ये भी पढ़ा है ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में कि हमारे पास इनपुट भी दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट इनपुट होती है और एक इनडायरेक्ट इनपुट होती है। डाटा इज कैप्चर बिफोर इट कैन प्रोसेस्ड। डाटा पे काम करने से पहले मस्ट है कि हम डाटा को कैप्चर करें। देखें बेटा, आपके पास जब अगर डाटा नहीं होगा तो आप किस चीज़ पे प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। डाटा कैन बी गिवन डायरेक्टली टू कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। हम डाटा कंप्यूटर को डायरेक्टली भी दे सकते हैं, कैसे, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। डाटा मैनिपुलेशन, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा। वो ऑपरेशन या वो काम जो डाटा पे किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो डिफरेंट ऑपरेशन जो डाटा पे परफॉर्म किए जाते हैं, या वो डिफरेंट ऑपरेशन जो डाटा पे किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं। डिफरेंट ऑपरेशन जो डाटा पे परफॉर्म किए जाते हैं, डाटा मैनिपुलेशन में 4 चीज़ें आती हैं, क्लासिफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग। क्लासिफाइंग क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू अ क्लास और ग्रुप। हम अपने डाटा को, हमारे पास अब डाटा आ गया तो हम उसे किसी ग्रुप में या क्लास में डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप में डिवाइड करने का मतलब है बेटे, फॉर एग्जांपल आप लोगों का डाटा है, मैं प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का डाटा एक फाइल में कॉपी कर लेती हूँ, या एक अपने पास एक रिकॉर्ड रख लेती हूँ। इसी तरह प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स का डाटा एक फ़ाइल में कॉपी कर लेती हूँ, और आईसीएस वाले स्टूडेंट्स का डाटा एक फ़ाइल में कॉपी कर लेती हूँ। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, मेरे पास जो डाटा था उसको क्लासीफाई कर दिया ग्रुप्स में, ठीक हो गया। कैलकुलेशन, आ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन डाटा। कैलकुलेशन में क्या हो गया कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अर्थमेटिक ऑपरेशन बेसिकली 4 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फॉर एग्जांपल आपका डाटा था और मैंने टोटल मार्क्स निकालने थे, तो बेसिकली उस टाइम मैंने उस पर कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, एडिशन का, ठीक है। सॉर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस। मैं किसी लॉजिकल सीक्वेंस में अपने डाटा को अरेंज कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट से, आपका डाटा मैंने सेव करना है, तो मैं कहती हूँ अल्फ़ाबेटिकली आपके डाटा को सॉर्ट कर दो। अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करने का क्या मतलब है बेटे, कि मैंने आप लोगों का जो जिन भी स्टूडेंट्स का नाम ए लेटर से आता है वो पहले डाटा आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला।
या इस तरह भी सॉर्टिंग कर सकते हैं कि जिस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसका नाम टॉप पे आए, उसके बाद जिसके सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है, ये होगी सॉर्टिंग। एंड समराइजिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन मोर कंसाइज एंड यूजफुल फॉर्म। किसी बहुत बड़े डाटा को यूजफुल फॉर्म में और कंसाइज छोटे फॉर्म में अगर हमने देना हो या कंसाइज करना हो तो उस प्रोसेस को हम समराइजिंग कहते हैं। इसकी सबसे गुड एग्जाम्पल है कि अगर हमें प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे परसेंटेज बताओ कि कितने बच्चे पास हैं और कितने बच्चे फेल हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमने जितने भी हमारे पास ओवरऑल जो भी रिजल्ट है उसकी हमने परसेंटेज कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया बना लिया और उस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने सब प्रिंसिपल को बता दिया कि हमारे पास इतने बच्चे आपके पास हैं और इतने बच्चे फेल हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? समराइजिंग। जैसे देखिए आपके पास पोइम होती है तो पोइम की समरी होती है। समरी का क्या मतलब है कि उस पूरी पोइम में जो कुछ भी होता है वो उस समरी में बताया गया होता है, ठीक है। नाउ मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती हैं। सबसे पहले डाटा स्टोरेज है कि हम अपने डाटा को किस तरह स्टोर करें। आया हम यूएसबी में स्टोर करें, हम हार्ड डिस्क में स्टोर करें। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज़, कि फ्यूचर यूज़ में मुस्तकबिल में काम करने के लिए, यानी हमने फ्यूचर में उस डाटा पे कोई काम करना है तो उसके लिए हम डाटा को कहाँ पे स्टोर करें। आया हार्ड डिस्क में स्टोर करें, यूएसबी में स्टोर करें। The process of accessing or fetching the stored data is called data retrieval. Data retrieval, retrieve करने का क्या मतलब होता है कि हम उस डाटा को एक्सेस कर सकें या फैच कर सकें। एक्सेस का क्या मतलब होता है? एक्सेस देखिए हम कहते हैं मेरी वहाँ तक एक्सेस है, यानी कि मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो हमने डाटा को एक्सेस करना है या फैच करना है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, तो इस प्रोसेस को हम डाटा रिट्रीवल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का डाटा है मेरे पास, अभी आपकी क्लास टीचर के पास आप सबका डाटा है, लेकिन मैं सब्जेक्ट टीचर हूँ। जब मैंने आपका पेपर चेक करना है तो ऑटोमेटिकली एज ए सब्जेक्ट टीचर मुझे आप सबका डाटा चाहिए और मुझे आपके मार्क्स एंटर करने हैं। तो वो तमाम प्रोसेस जिसमें मैं आपके डाटा को रिट्रीव कर सकूँ या एक्सेस कर सकूँ उसे हम क्या कहते हैं? डाटा रिट्रीवल कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। वो प्रोसेस जिसमें डाटा जो आपका डाटा है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है उसे डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों का डाटा मैंने आपको, आपका रिजल्ट है मैंने आपको भेजना है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, ईमेल कर दूंगी या आपके घर पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस क्या है? डाटा कम्युनिकेशन है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग डाटा इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है कि मेरे पास एक डाटा ऑलरेडी मौजूद था, उसको मैंने कॉपी किया या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई या उसे रिप्रोड्यूस किया, उसी या हो सकता है कि वो डाटा ऑलरेडी से मौजूद था, मैंने उसकी डिफरेंट कॉपीज़ बना दी या मैंने उसमें मॉडिफिकेशन करके उसकी और कॉपीज़ बना दी। तो इस तमाम चीज़ को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके जी, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में सबसे पहले तो हम देखते हैं फाइल क्या होता है। उस फाइल से पहले हम पढ़ते हैं फील्ड एंड रिकॉर्ड। अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स की कम्बिनेशन को हम फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्टूडेंट है तो आप लोगों की डिफरेंट फील्ड्स क्या हो सकती हैं? आपके डाटा की डिफरेंट फील्ड्स क्या हो सकती हैं? नेम फर्स्ट फील्ड, फादर नेम सेकेंड फील्ड, रोल नंबर थर्ड फील्ड, टोटल मार्क्स फोर्थ फील्ड, ठीक है। ये 4 फील्ड्स होगी। रिकॉर्ड, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। वो तमाम फील्ड्स मिलके एक रिकॉर्ड बनाती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल XYZ, स्टूडेंट का नाम है XYZ, उसके फादर का नाम, उसका रोल नंबर और उसके जो है टोटल मार्क्स, ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा। यानी कि एक रो जो है वो एक रिकॉर्ड होती है, ठीक है। फाइल, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूज एज अ सिंगल यूनिट। वो तमाम रिलेटेड रिकॉर्ड, वो तमाम 1% के रिलेटेड रिकॉर्ड, 1% नहीं 1% से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका रिलेटेड रिकॉर्ड क्या होता है? वो फाइल होता है। ये नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्लियर समझ आएगा। देखिए बेटे, ये यहाँ पे नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, डॉक्टर, इलनेस, मेडिकेशन, ये सब क्या हैं? ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक हो गया। और ये पूरी एक जो है ये किसी एक पर्सन, देखें 3 एम्प्लॉयज़ हैं इसमें या 3 पेशेंट हैं इसमें, एक का नंबर है 0003, एक का 0002 और एक का 0001। तो देखें 0001 के जो आगे फील्ड्स हैं वो हैं नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, इलनेस, मेडिकेशन, डॉक्टर। ये क्या है? ये तमाम फील्ड्स हैं और ये पूरा जो है वो एक रिकॉर्ड है 0001 जो पे जो भी पेशेंट है जो भी उसका नाम है, ठीक है। इसी तरह 0002 के भी ये रिकॉर्ड फील्ड्स होंगी
और 0002 का एक रिकॉर्ड होगा। इसी तरह 0003 है, उसकी भी यही फील्ड्स होंगी और वो पूरा एक रिकॉर्ड होगा। और ये सब जो है वो किसी एक फाइल में सेव है। फॉर एग्जांपल उसका फाइल का नाम पेशेंट है। तो बेसिकली फील्ड कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करेक्टर्स और रिलेटेड फील्ड्स मिलके एक रिकॉर्ड बनाती हैं और रिलेटेड रिकॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं, फाइल बनाते हैं। ओके जी, फाइल टाइप, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पास डिफरेंट तरह की फाइल्स होती हैं। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है कि हम जब डाटा को उन फाइल्स को हमारे पास जो मौजूद हैं उनको जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली क्या होती हैं, 3 तरह की फ़ाइल होती हैं। एक मास्टर फाइल होती है, एक ट्रांजेक्शन फाइल होती है और एक बैकअप फाइल होती है। मास्टर फाइल क्या होती है? मास्टर फाइल आर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मास्टर फाइल वो फाइल होती है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है आपके पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपने जब एडमिशन लिया था कॉलेज में तो आपके तमाम जो भी आपका डाटा था वो आपका मास्टर फाइल में सेव किया गया था। मास्टर फाइल कभी भी एम्प्टी नहीं होती और मास्टर फाइल को तब अपडेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने अपने घर का एड्रेस चेंज हो गया तो उसका एड्रेस चेंज हो गया तो तब मास्टर फाइल को अपडेट किया जाता है। ट्रांजेक्शन फाइल अ टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर्स द इनपुट ऑफ डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। हो सकता है कि हमने प्रोसेसिंग से पहले कोई कहीं ना कहीं डाटा सेव करना हो तो तब हम ट्रांजेक्शन फाइल्स को यूज़ करते हैं। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है जो आपके फ़ीस सेक्शन वाले होते हैं, उन्होंने आपका रिकॉर्ड सेव करना है कि स्टूडेंट्स फीस मंथली फ़ीस जमा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे और आया उनकी पेंडिंग फ़ीस है कि नहीं, तो वो तमाम रिकॉर्ड कहाँ पे सेव रखेंगे, ट्रांजेक्शन फाइल में। Backup of file, a type of file that is used to take backup of important data। वो फाइल जिसमें हम important data का बैकअप रखते हैं कि हमारे पास अगर डाटा जो है डिलीट भी हो गया तो एटलीस्ट एक एडिशनल कॉपी हो डाटा की, यानी कि उसका बैकअप मौजूद हो और हम वहाँ से डाटा को रिस्टोर कर लें। ओके जी, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में डाटा की फाइल्स में सबसे आती है पहली टाइप है प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल आर टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम फाइल। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क। वो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट प्रोग्राम से मिलकर बना होता है और डिफरेंट प्रोग्राम्स में क्या होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई ना कोई काम करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम फाइल्स कहते हैं। दीज फाइल कंटेन द इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। ये वो तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर लेता है। इनकी मोस्ट कॉमन जो है वो जो एक्सटेंशन है वो .exe होती है, यानी ये एग्जीक्यूशन फाइल होती है, इनको डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर लेता है, उसको कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए होता इनको एग्जीक्यूट करने के लिए। डाटा फाइल्स आर टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन डाटा इज कॉल्ड डाटा फाइल। वो फाइल्स जिसमें डाटा सेव किया जाता है या मौजूद होता है उसे डाटा फाइल कहा जाता है। डाटा फाइल आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज। बेसिकली जिस सॉफ्टवेयर में इन्हें यूज़ किया जाता है या जिस सॉफ्टवेयर में इन्हें क्रिएट किया जाता है उसी सॉफ्टवेयर में इनको ओपन किया जाता है। इनका एक स्पेसिफिक नाम होता है और इनकी एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन का यह मतलब है कि जिस एक्सटेंशन में, यानी कि अगर .doc यानी डॉक्यूमेंट फाइल्स में आपकी .doc में अगर आपके पास आपकी फ़ाइल सेव है उसकी एक्सटेंशन .doc है तो उसका मतलब है वो किसी वर्ड प्रोसेसर या हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही वो फाइल ओपन हो। यानी कि एक्सटेंशन का ये मतलब है कि फ़ाइल जिस भी फॉर्मेट में जिस एप्लीकेशन में क्रिएट की गई है उसी एप्लीकेशन में ओपन होगी। A data file is generally open in the same software in which it is created। जो डाटा फाइल है वो नॉर्मली उसी सॉफ्टवेयर में ओपन की जाती है जिसमें वो क्रिएट की जाती है। डाटा फाइल आर क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर बीइंग यूज। वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है डाटा फाइल उसमें क्रिएट की जाती है। कुछ एग्जांपल हैं डाटा फाइल्स की और सॉफ्टवेयर जिसमें वो क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नोटपैड की फ़ाइल टाइप क्या होती है कि वो टेक्स्ट फाइल होती है और इसकी एक्सटेंशन हमेशा .txt होती है। वर्ड प्रोसेसर जो है वो फाइल टाइप डॉक्यूमेंट्स होती है और इसकी एक्सटेंशन हमेशा .doc होती है। थैंक यू क्लास, होप सो आपको समझ आ गई होगी। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।